हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में सेफ हैं और सुरक्षित हैं और साथ ही मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आया हूं 5th क्लास की मॉरल बुक लेकर। 5th क्लास का लेसन नंबर 2 जिसका टाइटल है रुचि क्लीन्स द पार्क। रुचि क्लीन्स द पार्क। लेट्स लर्न taking care of common property। taking care of common property। आइए इसी से रिलेटेड जो आपकी इस किताब में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दी गई है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। इस स्टोरी में रुचि नाम की एक लड़की है जो कि एक बहुत ही लंबे और बोरिंग दिन के बाद अब अपने दादाजी के साथ पार्क में घूमने जाने वाली है। एक लंबा बोरिंग दिन बिताया और उसके मन में ये इच्छा थी कि अब वो अपने दादाजी के साथ पार्क में घूमने जाएगी। ये बहुत ही बड़ा पार्क था और इसमें बहुत ही बड़ा एक प्लेग्राउंड भी था जहां रुचि और उसके फ्रेंड्स अक्सर खेलने के लिए जाया करते थे। रुचि बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी कि अब वो अपने दादाजी के साथ, जैसा कि दादाजी ने वायदा किया था, अब उसे वो पार्क में घुमाने ले जाएंगे। उस दोपहर दादाजी अपने वायदे के अनुसार रुचि को लेकर के पार्क में घुमाने जाते हैं। दादाजी के हाथ में एक कपड़े का बड़ा सा बैग है जो कि उन्होंने अपने कंधे पे टांग रखा है। रुचि अपने दादाजी से पूछती है, दादाजी इस बैग को आप क्यों लेकर चल रहे हैं? ये बड़ा सा कपड़े का बैग आपने क्यों लटका रखा है? तब दादाजी कहते हैं कि हम पार्क में घूमने जा रहे हैं, अगर वहां कोई इंटरेस्टिंग चीज हमें मिल गई तो हम उसे ले सकते हैं, इसलिए ये बैग मैंने कैरी किया हुआ है। इस बैग को लेकर मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। रुचि दादाजी का हाथ पकड़कर बड़ी खुशी खुशी पार्क की तरफ आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो पार्क में पहुंचते हैं, रुचि ने देखा कि दूर झूले पर उसकी एक दोस्त सोना झूल रही है। सोना को देखते ही रुचि बहुत उत्साहित हुई, उसकी आंखों में जैसे चमक आ गई हो और वो खुशी के मारे दादाजी का हाथ छोड़कर उसी झूले की तरफ जहां सोना झूल रही थी वहां दौड़कर भाग के जाने लगी। जैसे ही वो दौड़ रही थी, दादाजी का हाथ छोड़कर पीछे से दादाजी ने वार्न किया, कहा बेटा संभल के देखो, कहीं गिर मत जाना, संभल के चलो, भागो नहीं। लेकिन रुचि अपनी दोस्त से मिलने के लिए, अपनी फ्रेंड को देखकर उसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुशी थी और उसने अपने दादाजी की बात को सुनकर अनसुना कर दिया और वो तेजी के साथ उस झूले की तरफ दौड़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर दौड़ी थी कि अचानक से रुचि के पैरों के नीचे कुछ आता है और वो अपना बैलेंस खो बैठती है और वहीं पर बड़ी जोर से गिर जाती है। जब गिरती है तो पीछे से दादाजी आवाज लगाते हैं और सामने सोना जो झूले पे झूल रही थी वो भी कूद करके रुचि की तरफ दौड़ पड़ती है और उसके पास वो पहुंचती है और उसे उठाती और कहती, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम कैसे गिर गई? और तब जब रुचि उठती है तो देखती है कि उसे थोड़ी बहुत चोट लगी थी और उसे उठ के तकलीफ भी होती है। और तब वो नीचे देखती है तो देखती है कि कुछ सोडा कैन की बोतल जो क्रश करी हुई थी, क्रश करी हुई सोडा कैन की बॉटल्स उस जगह पे पड़ी हुई थी जहां पर रुचि का पैर पड़ता है और वो वहां से डिसबैलेंस होकर गिर जाती है। और तब वो अपने आप को झाड़ती हुई उठती है और कहती है कि ये किसने यहाँ पर छोड़ दिए, किसने यहाँ पर फेंक दिए इतनी लापरवाही के साथ, ये बहुत गलत बात है। पीछे से दादाजी आते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने आप को तो चोट लगा ली, तुम सुनती नहीं हो, क्यों भाग रही थी? और तब वो देखते हैं कि आसपास सोडा कैन की बोतलें पड़ी हुई हैं जो क्रश करी हुई थी और तब वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। रुचि अपने दादा से पूछती है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, यहाँ वहाँ गंदगी क्यों छोड़ देते हैं, यहाँ वहाँ इधर उधर ये सारे वेस्ट क्यों फेंक देते हैं जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ होती है। और तब दादाजी रुचि के पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा उठो, परेशान मत हो। और वो क्रश पड़ी हुई सोडा कैन की बॉटल्स को उठाते हैं और झोले में रखने लगते हैं। और तब दादाजी समझाते हैं, देखो बेटा रुचि, तुम अपने रूम को खुद साफ करती हो? रुचि कहती है हाँ। तुम्हारी जगह कोई और उसे साफ करता है कि नहीं? कभी कभी तुम भूल भी जाती होगी? वो कहती है हाँ।
जब कभी मुझे कहीं जल्दी जाना होता है या मुझे खेलने जाना होता है या कभी कभी जब मेरे ध्यान में नहीं रहता तो मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद कराने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे याद करना पड़ता है और फिर मैं अपने कमरे की सफाई करती हूँ। दादाजी कहते हैं तुम्हारा बेडरूम कौन यूज़ करता है? तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं अपने बेडरूम को यूज़ करती हूँ। तो अपने बेडरूम की साफ सफाई कौन करता है? वो कहती हाँ मैं करती हूँ। कह रहे इसी तरीके से बेडरूम और तुम्हारा अपना रूम वो तुम्हारा पर्सनल है, वो तुम्हारा व्यक्तिगत है, पर्सनल है, इसलिए तुम्हें उसे साफ करना पड़ता है। अब जबकि हम पार्क में हैं, तो पार्क जो है ये कॉमन प्रॉपर्टी है। इस पार्क को कौन यूज करता है? हम और हमारे साथ साथ और भी अन्य लोग और भी दूसरे लोग इस पार्क का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आते हैं। इसलिए हर एक का ये कर्तव्य बनता है कि इस पार्क को साफ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन रखें, हेल्दी रखें, और ये हर एक की जिम्मेदारी है। सो आओ हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और यहाँ वहाँ पड़ी इस गंदगी को, इस कचरे को, ये क्रश सोडा बॉटल्स को, सोडा कैन को उठाएं और इसे डस्टबिन में डाल दें। वो लोग ऐसा ही करते हैं और दादाजी का बैग जो दादाजी के पास था वो काम आता है, उसे रुचि और सोना ले लेती हैं दादा से और उसी बैग के अंदर यहाँ वहाँ पड़ी हुई बॉटल्स, यहाँ वहाँ पड़ा हुआ प्लास्टिक का कचरा वो सब इकट्ठा करती हैं और दूर जो डस्टबिन बने हुए थे वहाँ जाकर के डाल देती हैं। उसके बाद खुशी खुशी रुचि और सोना झूला झूलने चले जाते हैं। दादाजी एक बेंच पर बैठ जाते हैं, रुचि और सोना झूला झूलते हैं, खूब जोर जोर से पेन बढ़ाकर झूला झूलते हैं। और जब वो झूला झूल रहे होते हैं तो उन्हें दूर से उनकी आंखों में कुछ चमक सी आती है और वो आपस में बातें करने लगते हैं कि देखो वहां भी कुछ चमक रहा है, कुछ प्लास्टिक, कुछ गंदगी वहां भी पड़ी हुई है, कुछ वहां रैपर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ खाली प्लास्टिक्स दिखाई दे रही हैं, कुछ खाली बॉटल्स दिखाई दे रही हैं। आओ हम चलें और उन्हें भी इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दें। सो वो दोनों झूले से उतर पड़ती हैं और दादाजी का झोला लेकर उसमें जहां जहां इधर उधर रैपर पड़े थे, प्लास्टिक बैग्स पड़े हुए थे, बॉटल कैंस पड़ी थी, सबको इकट्ठा करते हैं और करीब आधे घंटे में वो उस पूरे पार्क को साफ सुथरा कर देते हैं। वहां से सारी गंदगी और कचरा इकट्ठा करके वो डस्टबिन में डाल देते हैं। उसके बाद वो फिर तीनों इकट्ठे होते हैं और आपस में बात करते हैं। तब दादाजी कहते हैं कि देखो पार्क एक कॉमन प्रॉपर्टी है और हम अकेले इसकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए सबको मिल करके अपना कर्तव्य निभाना होगा, सबको मिल करके इस काम में सहयोग देना होगा, सबको मिल करके इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। और इसलिए दादाजी, रुचि और सोना ये तीनों पार्क में आने वाले और दूसरे अन्य लोगों से मिलते हैं और पार्क को साफ सुथरा रखने के लिए आपस में बातचीत करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को उत्साहित करते हैं कि अपने इस पार्क को, इस कॉमन प्रॉपर्टी को जो सबकी है, जिस पर सबका हक है, सबको इसे साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है और इसके बारे में सोचने की जरूरत है। लोग इन बातों को सुन करके बहुत खुश होते हैं और एग्री करते हैं, राजी हो जाते हैं कि हाँ हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है, इस पार्क की साफ सफाई हमारा कर्तव्य है। लोग इस बात को एग्री करते हैं और मानते हैं। अब दादाजी, रुचि और सोना फिर आपस में डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं कि कैसे लोगों को एहसास कराया जाए, कैसे लोगों को जागरूक कराया जाए, कैसे लोगों को याद कराया जाए कि जब वो पार्क में आते हैं तो उन्हें साफ सफाई का ध्यान रखना है और जो भी वो उनके द्वारा वेस्ट चीजें इधर उधर छोड़ी जाती हैं वो इधर उधर ना छोड़ें बल्कि उसको डस्टबिन में डालें। ये लोगों को कैसे याद दिलाया जाए। और तब वो कहते हैं कि हम कुछ बोर्ड बनाएंगे, उसमें कुछ लिखेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जो पार्क की एंट्रेंस है, जहां से लोग पार्क में प्रवेश करते हैं, वहां पर वो बोर्ड लिख करके लगाएंगे, कुछ पोस्ट वहां पर लगाएंगे जिसमें अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखा होगा कि पार्क की साफ सफाई का ध्यान रखें, इधर उधर गंदगी ना फैलाएं, अपनी वेस्ट चीजें इधर उधर ना छोड़ें। क्योंकि प्रकृति, नेचर उन्हीं चीजों का ख्याल रखती है जो नेचर खुद देती है। नेचर से जो चीजें खुद निकलती हैं, जो नेचर देती है,
उनको नेचर खुद उनका ख्याल रखती है। लेकिन जो मनुष्य चीजों को बनाता है, जैसे प्लास्टिक बैग, रैपर्स, बॉटल्स, सोडा कैंस, ये सब मनुष्य बनाता है और इसलिए इसको साफ करना, इसको हटाना, सही जगह पर इसको पहुंचाना, डस्टबिन में इसको डालना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। ये नेचर अपने आप नहीं करेगी। नेचर अपनी उन्हीं चीजों को संभालती है और उन चीजों का ख्याल रखती है जो नेचर खुद बनाती है, खुद पैदा करती है। और इसलिए हमें भी उन बातों का खुद ख्याल रखना है जो मनुष्य बनाता है। और इस तरीके से वो डिसाइड करते हैं कि हम कल फिर आएंगे और यहाँ पर इस पार्क के एंट्रेंस में कुछ अच्छे अच्छे बोर्ड लिख करके लाएंगे, लगाएंगे। इधर उधर सब जगह जहाँ भी पॉसिबल होगा पार्क की एंट्रेंस के पास हम उन सारे बोर्डों को लगाएंगे जो लोगों को याद दिलाएं कि वो जब पार्क में आते हैं तो वो साफ सफाई का ख्याल रखें, अपनी गंदगी इधर उधर ना छोड़ें, दूसरों के लिए परेशानी का कारण ना हो। हम इस बात का ध्यान रखेंगे ताकि लोगों को ये बात याद रहे। वो दिन रुचि के लिए, दादा के लिए और सोना के लिए बहुत अच्छा गुजरा और उसके बाद उन्हें बहुत जोर से भूख लगने लगी और वो कहने लगे चलो हम घर चलते हैं और लंच करते हैं। सो प्यारे बच्चों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ इस स्टोरी का जो मॉरल है वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। मॉरल ये है कि हम अपने आसपास सफाई रखें, गंदगी ना फैलाएं और जो कुछ भी हम यूज करते हैं, चाहे वो अपने घर में यूज करें पर्सनली या कॉमन प्रॉपर्टीज में, हम जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं उसे इधर उधर ना फेंकें, इधर उधर ना दूसरों के सामने फैलाएं ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। उन्हें डस्टबिन में डालें, उन्हें उस जगह पर पहुंचाएं जहां पर कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है। अपने कूड़े को, अपने कचरे को, अपने वेस्ट मटेरियल को यहाँ वहां इधर उधर कॉमन प्रॉपर्टीज में ना फैलाने वाले हों। गॉड ब्लेस यू बच्चों। इसके बाद मैं इस लेसन की सारी ही फोटोग्राफ्स आपको भेजूंगा, वो भी भेजूंगा जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको उन्हें भली प्रकार से पढ़ना है और उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। गॉड ब्लेस यू।